जी अस्सलाम वालेकुम and today's my subject is साजगार इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड। इसके ऊपर डिस्कस करेंगे हम। और आज की जो मार्केट है तकरीबन उसकी जो क्लोजिंग है 801 पॉइंट की, और इंडेक्स की जो क्लोजिंग है 1,17,000 एक की क्लोजिंग है। 1,17,202 हाई लगा है आज। और जो रिस्क है अब अपने हाईएस्ट लेवल के ऊपर है इंडेक्स, और ये तकरीबन 80% सालाना बेसिस पे इंक्रीज है इसका। 1 ईयर चेंज 80%। और अगर हम 3 मंथ्स की बात करते हैं, जनवरी फरवरी मार्च, उसमें जो इंक्रीज़ है वो दैट इज़ जस्ट 1.63%। और अगर सिर्फ मार्च की अगर आप बात करेंगे तो तकरीबन 3% से ज़्यादा मार्च में इंडेक्स इंक्रीज़ कर चुका है। और उनमें जो एग्रीटेक है, एक तो आपको पता है मैपल लीफ सीमेंट भी और एफएफसी भी, जो दोनों कंपनीज हैं वो इसके स्टेक हासिल करना चाहती हैं। एंड उसको ये अब 68 रुपये का एग्रीटेक लिमिटेड हो गया है। इसी तरह जो प्रेमा का, हमने प्रेमा की वीडियो भी शेयर की थी, 56.967 प्रेमा का रेट है। और टीआरजीबी की कुछ खबर्स थी, उस वजह से टीआरजीबी अपर लॉक था आज। अब जो है इंडेक्स का तो रिस्क लगता है कि रिस्क जो है वो कम है। रिस्क तो ऑलवेज देयर इज अ रिस्क, पर हम यही डिस्कस करेंगे कि रिस्क कम है। बट जो रिस्क होता है शेयर, इंडिविजुअल शेयर्स का, उसमें बड़ा ज़्यादा मार्केट एक आपस में मैनिपुलेशन वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। एक सेक्टर अपना करेक्शन करता है, दूसरा सेक्टर परफॉर्म करता है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। कल हमने आपसे डिस्कस किया था गंदारा इंडस्ट्रीज, और उसका शेयर जो है आज 13 रुपये माइनस बंद हुआ है, तकरीबन 697, 729 रुपये का हाई, अपना हाईएस्ट लेवल ये लगा के, 52 वीक हाई लगा के, और अपना हिस्टोरिकल लाइफ टाइम हाई भी आप कह सकते हैं, और 52 वीक्स भी हाई है। तो हमने आज बात करनी है सेजियो की। सेजियो का शेयर है जी, अगर हम देखें वैल्यू वाइज, सबसे ज़्यादा वैल्यू है इंडेक्स के स्टॉक की 2059। उसके बाद सेकंड नंबर पे सेजियो का जो शेयर प्राइस है 1083, इसकी हम डिस्कशन करेंगे। बाकी जो शेयर्स हैं वो भी तकरीबन ये 900 के, एटलस का जो शेयर है 894 रुपये, देन मिलर ट्रैक्टर 586, गंदारा जो है तकरीबन फोर्थ नंबर पे है इन दिस लिस्ट ऑफ लिस्टेड कंपनीज। तो आज बात करते हैं सेजियो जो कि सेकंड नंबर पे है, जिसकी शेयर प्राइस, इसको हमने डिस्कस करना है। इसकी हम प्राइस मूवमेंट देख लेते हैं, ओवर द पीरियड कैसी रही। 1272 इसका हाई है सी, 52 वीक का, और लाइफ टाइम भी हाई यही है, और 379 लो है 52 वीक का। अगर 6 मंथ्स की अगर हम बात करते हैं तो 6 महीनों में इसका रिकॉर्ड कैसा रहा है, वो भी एक चार्ट हम देख लेते हैं। ये 1125 आई जाता है, फिर ये 1172 आई गया, देन ये नीचे आया, 950 रुपये तक का रिस्क है। और ये 6 महीने में 950 रुपये तक ही आता है ये नीचे। 6 महीने का जो एक वेरिएशन है, वो आप कह सकते हैं कि 200 रुपये की, 950, 10.5 और 11.5, 200 रुपये की मूवमेंट है। और इसके फंडामेंटल्स वगैरह हम डिस्कस करते हैं कि क्या फंडामेंटल्स हैं इसके। ठीक है जी। साजगार इंजीनियरिंग, ये मिलर ट्रैक्टर्स का भी हमने आपसे डिस्कस किया था, इसकी भी वैल्यूएशन जो डिस्कस की थी, सम ऑफ द पार्ट्स वैल्यूएशन भी हमने आपसे डिस्कस की थी, 575 रुपये पर शेयर मिलर ट्रैक्टर की। इसी तरह ये उसका ब्रेकअप था मिलर ट्रैक्टर का। सम ऑफ द पार्ट जो वैल्यूएशन है 575 रुपये कैसे बनते हैं वो हमने आपको बताया था सारा का सारा। उसमें 504 रुपये इसकी अपनी वैल्यू है, हुंडाई के साथ जो इसकी बुक वैल्यू है इसकी थ्रू हुंडाई इन्वेस्टमेंट 29 रुपये वो आ रही है। और मिलर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इन्वेस्टमेंट वहाँ पे है 38 रुपये बुक वैल्यू वहाँ से आ रही है। और 3 रुपये अदर्स,
तो ये 575 इस तरह बनती है, ठीक है जी। फिर हमने आपसे डिस्कस किया है ये डेटा सारा। अभी जो ऑटो सेल्स रिकॉर्ड है 25 मंथ्स के हाई के ऊपर था, ये जनवरी का रिकॉर्ड है। जनवरी में ये जो नंबर्स हैं 25 महीने की बुलंद तीन सतह पे ये नंबर्स आ गए थे। वैसे दिसंबर 2022 में 17,012 यूनिट्स बिके थे, तो अभी ये जनवरी में 17,010 यूनिट्स तक सेल्स आ गई थी, ऑटो सेल्स। और सेजू की अगर हम बात करें आपसे, तो इसके रिजल्ट जो हैं थर्ड क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर, फर्स्ट क्वार्टर और सेकंड क्वार्टर 2025 है, और तीसरा और चौथा क्वार्टर 2024, उसको हम डिस्कस करते हैं। टॉप लाइन है जी थर्ड क्वार्टर 2024 का 20 अरब, फिर चौथा क्वार्टर था 23 अरब, फिर फर्स्ट क्वार्टर 2025 का था 26 अरब, सेकंड क्वार्टर 18 अरब, ठीक है जी। तो जो हाईएस्ट था क्वार्टर वो था फर्स्ट क्वार्टर 2025 26 अरब। देन दूसरे नंबर पे था फोर्थ क्वार्टर 23 अरब रुपए का टॉप लाइन था, और देन थर्ड क्वार्टर 2024 का वहाँ पे 20 अरब, और ये जो लास्ट क्वार्टर है यहाँ पे 18 अरब रुपए की सेल्स थी। ग्रॉस प्रॉफिट 5.8 बिलियन था थर्ड क्वार्टर का, फोर्थ क्वार्टर का 6.7 बिलियन, फर्स्ट क्वार्टर 2025 का 7.6 बिलियन, और अभी फिर सेकंड क्वार्टर का 5.2 बिलियन। और परसेंटेज टर्म्स में अगर आप बात करते हैं, जो ग्रोस प्रॉफिट है वो सालाना बेसिस पे तो 224% का इंक्रीज है, और क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस पे 32% का नेगेटिविटी है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की भी बात करें, वो भी सालाना बेसिस पे 242% का इंक्रीज है, क्वार्टर बेसिस पे कमी आ रही है। इसी तरह का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो 219% इजाफा है सालाना बेसिस पे। एंड देन अर्निंग पर शेयर जो है, ये थर्ड क्वार्टर की अर्निंग पर शेयर आई थी 50 रुपये, फिर फोर्थ क्वार्टर की 57, देन फर्स्ट क्वार्टर की 70 रुपये, सेकेंड क्वार्टर की 39 रुपये। तो फर्स्ट हाफ, ये जो दो क्वार्टर हैं फर्स्ट क्वार्टर और सेकेंड क्वार्टर, इनकी दो अर्निंग्स आ रही हैं 109 रुपये की अर्निंग्स है 6 महीनों की, जो कि पिछले साल थी जस्ट 23 रुपये। 23 रुपये की अर्निंग्स थी सिर्फ, और अभी आ रही हैं 109 रुपये। और अगर आप देखें तो ये जो फर्स्ट क्वार्टर था यहाँ पे हाईएस्ट सेल्स थी, सेकंड क्वार्टर में सेल्स लो थी। फिर भी अगर 40 रुपये भी अर्निंग आती है एट लीस्ट, कह रहे हैं हम लीस्ट में, सॉरी दोबारा आते हैं, लीस्ट 40 रुपये भी आती है तो फिर भी 160 रुपये की अर्निंग आ जाएगी। 160 रुपये को अगर आप मल्टीप्लाई करें 10 से, तो 1600 रुपये बनता है। शेयर अभी ट्रेड कर रहा है, हमने आपको दिखाया 1000 रुपये से अबव ट्रेड कर रहा है, तो 1600 रुपया 10 के मल्टीपल पे बनता है। और ये अभी जो नई गेम चली है ना स्टॉक स्प्लिट की, आप देखेंगे ये सारे के सारे शेयर जो हैं स्टॉक स्प्लिट इनका आएगा, और ये शेयर्स उसी तरह मूवमेंट करेंगे। अभी आपने लकी सीमेंट देखा है, आरएफबी कॉर्पोरेशन लिमिटेड देखा है, एक और लंबी क्यू है। इसमें ये स्टॉक स्प्लिट्स आएंगे, और स्टॉक स्प्लिट्स जब आएंगे, कुछ कंपनियां तो डी लिस्ट हो रही है ना, पाक सुजुकी मोटर आपने देखा डी लिस्ट हो गई, उसको ज़रूरत ही नहीं लिस्टिंग की। लिस्टिंग में काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस हैं, कंपनीज को काफ़ी एक एफर्ट्स करनी पड़ती है कंप्लायंस के लिए, उसके लिए उनके एक्सपेंस होते हैं, तो कंपनियां डी लिस्ट भी हो जाती हैं कोई। तो इस तरह के अगर आपके पास नंबर्स होंगे, इस तरह के आपके पास फंड्स होंगे, तो शो ऑफ करने की ज़रूरत ही नहीं है। मालिक क्या करते हैं, डी लिस्ट होके वो कहते हैं कि जी कंप्लायंस जो है वो कंप्लायंस बड़ा एक सख्त मरहला है, वो एक स्क्रूटनी है पब्लिक की, इदारों की। तो एवरीबॉडी एक इमेज भी है उसके साथ कंपनीज का। जैसे जो सुजुकी है उसकी रेपुटेशन जब स्टेब्लिश हो गई एंड उसकी एक्सेप्टेबिलिटी थी, जो अपना इन्वेस्टर है, जो यूज़र है गाड़ी का, जो कंज्यूमर है, वो तो गाड़ी की परफॉर्मेंस देख रहा था ना, वो शेयर प्राइस थोड़ी देख रहा था, वो अकाउंट्स थोड़े देख रहा था कि वहाँ पे लॉसेज हैं तो ये मैं गाड़ी ना लूँ। वो तो जो एक वर्ड ऑफ माउथ मार्केट का है, कि जो एक एसेट था, जो एक उसकी ड्यूराबिलिटी थी गाड़ियों की, सुजुकी की, वो जब एक्सेप्टेबिलिटी आ गई मार्केट में, तो उन्होंने अपनी कंपनी डीलिस्ट करवा ली, उन्हें ज़रूरत ही नहीं थी।
इसी तरह कुछ कंपनियां चूज़ करती हैं कि डी लिस्ट हो जाए। अब जब से वो पार्क सुजुकी की वैल्यूएशन लोगों ने देखी है, तो ये जो अपना मतलब 10 के मल्टीपल पे ट्रेड होना इज़ अ चाइल्डिश थिंग। गाड़ियों का सेज़ियो जो है, लेट्स सपोज़ ये ₹40 भी अर्निंग अगर आती है इसकी, ये दैट इज़ लीस्ट, कम से कम है ये। 4 क्वार्टर में सबसे कम 40 आई है, अगर 40 को भी एक्सेप्ट करते हैं जी, ₹40 भी रहती है, क्योंकि ये जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो कम होती रहती है जब आपके लेवल ऑफ इंक्रीज़ करते हैं सेल्स के, और जब एफिशिएंसीज़ आती हैं और जब फंड्स आपके पास ज़्यादा हों तो वहाँ पे फिर इन्वेस्टमेंट भी होगी, इनकी अदर इनकम भी आएगी, सारा कुछ आएगा, एक्सपेंशन भी हो रही है। तो यहाँ चीज़ें इंशाल्लाह विल इम्प्रूव। तो अगर ₹160 की अर्निंग है तो आप यू कैन अस्यूम, हमने कल आपको गंदारा दिखाया था, गंदारा की जो अर्निंग है जेट ₹30 की अर्निंग्स थी हाफ ईयर की, वो शेयर ₹700 पे ट्रेड हो रहा है। ₹700 का मतलब है कि 11 के मल्टीपल्स पे तकरीबन ट्रेड हो रहा था। तो ये जो स्टॉक है, 160 पे भी अर्निंग होंगी, तो अभी हम इसका कैलकुलेट कर लेते हैं कि कितना प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल बनता है। तो मैं आपको जो रियलाइज़ करवाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये बहुत चीप स्टॉक्स हैं, इकोनॉमिकल स्टॉक्स हैं। आप देखेंगे कि आपको ये चीज़ें, इसी तरह मैंने निशात मिल्स का आपको बताया, लोग 1 क्वार्टर में फेड अप हो जाते हैं। पीएसओ ने देखें 1 क्वार्टर में घूम घुमैया करके और शेयर भी लोगों से छुड़वा ली है, करेक्शन भी कर ली, सारा कुछ कर लिया, अब दोबारा उसकी जो उड़ान है, वो लोग देखते ही रह जाएँगे। और फिर लोगों को बिलीव नहीं आता कि शेयर खरीदें कि ना खरीदें, जब एक दफ़ा हाथ से छूट जाता है शेयर, चाहे उसमें से आपने ₹10 कमाए हैं या ₹50 कमाए हैं या ₹100 कमाए हैं, बट जब शेयर्स भागने लगते हैं तो वो काबू ही नहीं आती। तो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का भी एक फिनोमिना जो है, एक न्यू गेम, हमने आपको बताया था, दिस इज़ अ न्यू गेम चेंजर, कि जब स्टॉक स्प्लिट आएँगे, अगर इन कंपनीज़ के स्टॉक स्प्लिट आ जाते हैं या इन कंपनीज़ की डीलिस्टिंग आ जाती है अगर, या फिर आपको इसको डिस्काउंटिंग कैश फ्लोज़ के ऊपर जब इसकी वैल्यू निकालेंगे, इंट्रिंसिक वैल्यू, तो वो देखेंगे कि आपको वो बहुत ज़्यादा बनती है, तो फिर ऑब्वियसली 10 के मल्टीपल्स पर तो इसको कुछ भी नहीं कहते। तो अभी ये 10 के मल्टीपल से नीचे ट्रेड हो रहा है और एक अच्छी कंपनी है, और इसने आप देखें ना, तकरीबन ₹40 दे दिए साल में, ₹40। इसी तरह ₹44 यूबीएल भी दे रहा है, वो जब भी जस्ट कितने का शेयर है? ₹400 के नीचे का शेयर है, ₹40 वो भी दे रहा है, वो भी हमें थोड़ा-सा महँगा लग रहा है। तो ₹40 के शेयर, ये ₹1000 के ट्रेड हो रहा है। तो उसकी भी अर्निंग्स अगर आप देखेंगे तो ₹50 की अर्निंग्स है उसकी। वो भी 10 के मल्टीपल के ऊपर अगर ट्रेड होगा, वो बुक वैल्यू के ऊपर ट्रेड होते हैं बैंकिंग स्टॉक्स। पर यहाँ पे कोई पता नहीं चलता। जो इन्वेस्टर है, जो पीछे एक उसका पायनियर्स हैं, फाउंडर्स हैं कंपनी के, वो जब चाहते हैं कि स्टॉक से सारा का सारा माल उठा लें, तो वो जो एक थकी कचरा कंपनी है, जब अपना ये बीएफ एग्रो जो आया है, वो ₹1 फेस वैल्यू उस शेयर की, वो तकरीबन आप कह लेंगे ₹300 के ऊपर ट्रेड हो रहा है। तो इस तरह मार्केट का कोई पता नहीं चलता, जिस कंपनी के शेयर को जहाँ मर्ज़ी वो ट्रेड करवा दे। ये शेयर ₹2000 भी हो सकता है, ₹2000 पे नहीं भी होगा तो एक फंडामेंटली, आप मैं बता रहा हूँ, ये क्वार्टर के सबसे कम से रिज़ल्ट है। और जो मार्केट की एक्सपेक्टेशंस हैं, वो मज़ीद फ्यूचर में आप देखेंगे बेहतर हो रही हैं। और ये सेज़ियो के जो नंबर्स हैं यूनिट्स के, वो भी हम आपके साथ शेयर करते हैं। एससीयूवी सेल्स इंक्रीज़ 113% सालाना बेसिस पे इन फरवरी 2025, और 8 महीनों में 166% की ग्रोथ है। एसयूवी है, उसके कितने नंबर ऑफ यूनिट सेल हुए हैं? सितंबर में 827 यूनिट्स, अक्टूबर में 1002 यूनिट्स, नवंबर में 584, दिसंबर और जनवरी का डाटा इकट्ठा दिया गया 2010 यूनिट्स, और फरवरी में 883 यूनिट सेल हुए हैं। 8 महीने 2024 की अगर आप बात करते हैं तो 2668 यूनिट सेल हुए थे सिर्फ। अभी सेल हुए हैं 7084 यूनिट, तकरीबन 166% का इंक्रीज़ है। और जो थ्री व्हीलर है, उसके नंबर जो हैं 2168 थे सितंबर में, फिर अक्टूबर में 2400, देन नवंबर में 1976, दिसंबर और जनवरी का जो डाटा है 5092, फरवरी में 2654, और 8 महीनों के 8681 थे, और अभी 2025 के जो 8 महीने हैं 17558, वहाँ में भी 100% का इंक्रीज़ है सेज़ियो का। अब जो इन्वेस्टर है वो सिर्फ ये देख रहा है कि सस्टेनेबिलिटी है कि नहीं है। सस्टेनेबिलिटी सस्टेनेबिलिटी इज़ अ बिग सक्सेस। इतने ह्यूज लेवल पे जब आप जा जाते हैं, इतनी ऊँची परवान जो की है इसने, ग्रोथ, इतनी हाई ग्रोथ जो दिखाई है, उसको अब सस्टेन करना ही इज़ अ बिग सक्सेस।
तो वो जो सक्सेस है आप देखेंगे वो ही इस स्टॉक की भी सक्सेस होगी। और ये अभी भी डिस्काउंट पे चल रहा है शेयर, एंड विद अदर पीयर्स। गंदारा हमने आपको दिखाया था, तकरीबन वो 10-11 के ऊपर मल्टीपल्स के ऊपर है। और ये अगर आप लीस्ट हम आपको बता रहे हैं, वैसे तो उसकी अर्निंग ज़्यादा है, पर 40 रुपये भी अर्निंग आएंगे क्वार्टर की, तो 160 की अर्निंग के मुताबिक 10 के मल्टीपल 1600 रुपये का शेयर बनता है। और ये अगर स्टॉक स्प्लिट की बात आ जाती है, डी लिस्टिंग की बात जब आएगी, तो इसकी आप जब इंट्रिंसिक वैल्यू निकालेंगे और डिस्काउंटेड कैश फ्लो वैल्यूएशन जब आएंगी, तो यू विल सी कि ये शेयर 2000 से भी ऊपर ट्रेड होता हुआ नजर आएगा आपको। जी थैंक यू।